बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड इजी के साथ आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस को फाइंड करना होगा और उसके लिए फिर फैक्टोरियल का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसी से मैं इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी करूँगा। तो क्वेश्चन में ये है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन हाउ मैनी बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्राम a टू b कैन बी मेड। अगर आपके पास कोई से दो सेट्स है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी दोनों में 3 एलिमेंट्स है, तो हम a से b में कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बना सकते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो यहाँ पे सेट a के जो अरकान है वो 1 2 3 है सेट a, और सेट b के जो अरकान है वो x y z है। तो फिर मैं 1 2 3 सेट a के अरकान है और सेट b के अरकान x y z है, तो इन तमाम को मैं पहले बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड x y z आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट b। 1 2 3 belongs to set a, x y z belongs to set b। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने बाइजेक्टिव फंक्शंस को फाइंड करना है सेट a से सेट b पे। तो देखते हैं हमारे पास कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनते हैं। तो पहला बाइजेक्टिव फंक्शन मैं f1 इसको नाम दूंगा, तो इसमें आप 1 को x के साथ एसोसिएट करें। f2 में भी आप यही प्रोसेस करें कि 1 को आप x के साथ एसोसिएट करें, ठीक है। पहले दो बाइजेक्टिव फंक्शन में मैं 1 को x और 1 को x के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। फिर अगले दो फंक्शंस में यानी f3 और f4 में आप ये करें कि 1 को आप y के साथ एसोसिएट करें, 1 को y के साथ एसोसिएट करें। फिर आखिरी दो में यानी f5 और f6 में आप यूँ करें कि 1 को z के साथ एसोसिएट करें और यहाँ पर भी आप 1 को z के साथ एसोसिएट करें, ठीक है। अब रिमेनिंग काम आप कैसे करेंगे, 1 को आपने x के साथ 1 को आपने x के साथ एसोसिएट किया है, तो यहाँ पे आप 2 को y के साथ और 3 को z के साथ एसोसिएट करें। यहाँ पे आप 2 को y के साथ नहीं बल्कि 2 को आप z के साथ और 3 को आप y के साथ एसोसिएट करें। तो ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगले में मैंने 1 को y से और फिर मैंने 1 को y से एसोसिएट किया है, तो इस दफ़ा मैं 2 को x से और 3 को z से एसोसिएट करूँगा। अगले मैं 2 को x से नहीं बल्कि 2 को अब z से एसोसिएट करें और 3 को x के साथ एसोसिएट करें। तो ये मेरे पास मज़ीद दो बाइजेक्टिव फंक्शंस बन रहे हैं। तो अभी हम 4 बाइजेक्टिव फंक्शंस बना चुके हैं। f5 में मैंने 1 को z के साथ और f6 में भी मैंने 1 को z के साथ एसोसिएट किया है, तो 2 को आप x के साथ और 3 को आप y के साथ एसोसिएट करें। अगले में 2 को x के साथ नहीं बल्कि 2 को y के साथ और 3 को x के साथ एसोसिएट करें। तो ये मज़ीद दो बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने बनाए हैं। तो f1 f2 f3 f4 f5 f6 दीज आर 6 बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो अगर आपके पास दो सेट्स a और b है और दोनों में 3 एलिमेंट्स है, तो हम 6 बाइजेक्टिव फंक्शंस बना सकते हैं। ऑल दीज फंक्शंस आर यूनिक, मतलब इसमें कोई रिपीटेशन इस तरह से नहीं है कि मतलब आप उसको कोई सेकंड फंक्शन सेम टू द फर्स्ट फंक्शन का नाम दें। अच्छा, इसके लिए वो फैक्टोरियल का एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 1 2 3। चूँकि दोनों सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ़ सेट्स इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल दोनों सेट्स हैं, तो यहाँ पे सेट a में भी 3 एलिमेंट है, सेट b में भी 3 एलिमेंट्स है। तो जब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे एज n। तो 1 2 3, तो यहाँ पे n आपके पास 3 है, तो यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल आएगा। और 3 फैक्टोरियल जो है ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर होता है। 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। सो नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम a टू b विल बी 6, और यहाँ पे वो 6 मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो इसी तरह अगर आपके पास दो सेट्स है, a में भी 4 एलिमेंट्स है, b में भी 4 एलिमेंट्स है, तो फिर हम कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे, तो फिर उसमें n फैक्टोरियल में 4 आएगा n की जगह, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 24 आता है। तो फिर हम 24 पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन कर सकेंगे अगर दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट्स है।
आई होप कि आप लोगों ने इस मेथड से बहुत कुछ सीखा होगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।